CPC पढ़ी और स्मॉल कॉजेज कोर्स का नाम भी सुना है, बट यू स्टिल डोंट हैव एन आयोटा ऑफ एन आइडिया कि ये होते क्या हैं, राइट? सो डोंट वरी, आई एम हियर इस टॉपिक को बहुत ही शॉर्ट में एक्सप्लेन करने के लिए ये स्मॉल कॉजेज कोर्स हैं क्या. सो वेलकम टू द चैनल गेम ऑफ लॉज and let's dig into the codes of small causes. So let's start from the basics. Why talk about these small causes codes in the first place? Well, just because they are so much used in the code. I mean बहुत ज़्यादा, so much. And I know that ये कोई सिलेबस का पार्ट नहीं है या फिर किसी एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा नहीं पूछा जाता, बट एज अ लीगल एंथुजियास्ट आई थॉट कि ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि बहुत लोगों को नहीं पता है. मैनी पीपल डोंट नो व्हाट इज़ दिस स्मॉल कॉजेज कोड्स एंड मैनी पीपल हैव दिस अप्रीहेंशन कि जो मुनसिफ कोड्स होते हैं दैट आर द स्मॉल कॉजेज कोड्स, एंड द आंसर इज़ नो. सो लेट्स डाइव इनटू इट. ये स्मॉल कॉजेज कोड्स का मीनिंग हम पढ़ेंगे आगे, एंड उससे पहले हम ये जानेंगे कि ये स्मॉल कॉजेज कोड्स आए ही क्यों, दैट इज़ वाई दीज कोड्स एग्जिस्ट. सो लॉ में जितने भी आंसर हैं सबका एक ही आंसर है, द ब्रिटिशर्स को लगा कि ऐसा कोई कोड लाना चाहिए. सो दे ब्रॉट दीज कोड्स इन इंडिया, क्योंकि ऑलरेडी ऐसा सिस्टम वहाँ चालू था. एंड इन कोड्स का काम था जो इंडिया के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी काम कर रही थी उसकी ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ से जो ऐसे केसेस निकल के आ रहे थे जो बहुत ही पेटी थे, जिनका जुरिस्डिक्शन बहुत कम था, उनको बिल्कुल साइड लाइन्स में डील करना. एंड जो एक्चुअल इंपॉर्टेंट केसेस थे केवल वही नॉर्मल कोर्ट्स में आए जिनके ऊपर अपील वगैरह हो सके. एंड दिस वाज द एक्चुअल इंटेंट ऑफ दीज कोर्ट्स जो कि ब्रिटिशर्स के टाइम में थी. इसका आज का इम्पोर्टेंस है. सो इम्पोर्टेंस आज वही है. ये जो कोर्ट्स हैं जो पेटी सिविल केसेस होते हैं इनके और जो दूसरे वाले केसेस हैं दैट इज़ जो मोर इम्पॉर्टेंट केसेस हैं, जैसे कि जिसकी जुरिस्डिक्शंस थोड़े सब्सटैंशियल हैं कि 2 लाख रुपए का कुछ हो गया या फिर 10 लाख रुपए वॉट एवर, ऐसे सिविल केसेस के बीच में एक वॉल की तरह काम करती हैं जिससे कि मेन स्ट्रीम जुडिशरी के अंदर प्रॉब्लम्स ना आए और स्मॉल कॉजेज़ वाले जो केसेस है वो स्मॉल कॉजेज़ कोर्ट्स में ही डील हो जाए. एंड हम बहुत देर से करने की स्मॉल कॉजेज़ कोर्ट्स ये क्या है. आई मीन अब तक अपन ने इस बात पर डिस्कशन नहीं किया. सो लेट्स डू दिस बोरिंग पार्ट फर्स्ट कि सेक्शंस क्या कहते हैं CPC के. सो सी सेक्शंस के अंदर सेक्शन 7 और 8 है, इसको मैं बिल्कुल एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ. विल सी कि ये बोल क्या था, मोटी मोटी बात. तो प्रोविंशियल स्मॉल कॉजेज कोर्ट्स के बारे में CPC बता रहा है. इस प्रोविंशियल का मतलब क्या है. प्रोविंसेस होते थे स्टेट्स इंडिया में. जैसे आज उत्तर प्रदेश है, उस टाइम वो यूनाइटेड प्रोविंस था. राजस्थान है तो राजपूताना था. तो दीज वर प्रोविंसेस. तो इन प्रोविंसेस के अंदर कहीं कहीं पे स्मॉल कॉजेज कोर्ट्स एस्टैब्लिश किए गए थे एंड उसके बारे में बात कर रहा है प्रोविंशियल स्मॉल कॉजेज कोर्ट्स. तो ये क्या कह रहा है कि CPC में क्यों है ये वाला सेक्शन. तो ये कहता है कि ये जो फॉलोइंग प्रोविजन है, फॉलोइंग मतलब CPC के आने वाले सेक्शंस, CPC के आने वाले ऑर्डर्स, ये किन कोर्ट्स पर अप्लाई नहीं होंगे. जो कि ये कोर्ट्स जो कि प्रोविंशियल स्मॉल कॉजेज कोर्ट्स एक्ट या फिर बिहार स्मॉल कॉजेज कोर्ट्स एक्ट, ये सब एक्ट्स के अंदर अगर कोई कोर्ट एस्टैब्लिश हुआ है तो वो CPC उस पर अप्लाई नहीं होगा. नीचे बहुत डिटेल में दिया हुआ है कि क्या क्या अप्लाई नहीं होगा. एज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बिकॉज बहुत पुरानी बात है यार, इतना कुछ आजकल मैटर भी नहीं करता. एक सेम टू सेम और दिया हुआ है, नॉट सेम टू सेम, सिमिलर प्रेसिडेंसी स्मॉल कॉजेज कोर्ट्स. ये भी वैसा सही है कि जो फॉलोइंग प्रोविजन है कोर्ट के हमारे, वो कैलकाटा, मद्रास और बॉम्बे के अंदर जो उस टाइम प्रेसिडेंसी स्मॉल कॉजेज कोर्ट एस्टैब्लिश किए गए थे उन पर वो अप्लाई नहीं होगा. एज सिंपल एज दैट. अब बात आती है कि भाई ये जो कोर्ट्स हैं, एक्चुअल क्वेश्चन जो हमको अभी पूछना चाहिए कि ये कोर्ट्स है कहाँ आज. वाई हैव आई नॉट सीन दिस कोर्ट्स इंटर्नशिप के टाइम और वॉट एवर. आपने कोर्ट्स क्यों नहीं देखे. सो दिस सिंपल क्वेश्चन इज, आप इन सिटीज़ में नहीं रहते हो. मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, ये कुछ मेन सिटीज़ है जिसके अंदर आज आपको स्मॉल कॉजेज कोर्ट्स दिखेंगे. इन सिटीज़ के अंदर ये स्मॉल कॉजेज कोर्ट्स पाए जाते हैं. एंड इफ़ यू लिव इन एनी ऑफ दी सिटीज़ यू डेफिनेटली माइट हैव सीन स्मॉल कॉजेज कोर्ट्स. अब ये स्मॉल कॉजेज कोर्ट्स करते क्या हैं, इनके पास किस टाइप की जुरिडिक्शन आती है. क्या इनके पास केवल वही केस आते हैं जिसके अंदर एक पर्सन ने दूसरे पर्सन का जूता चुरा लिया हो. क्या इनके पास वही केस आते हैं जिसके अंदर एक पर्सन ने दूसरे पर्सन का जूता चुरा लिया. नो. एक एग्जाम्पल लेते हैं.
चेन्नई की स्मॉल कॉलेज कोर्स का, चेन्नई की स्मॉल कॉलेज कोर्स की साइट से उठाया मैंने. सो दिस इज़ एन ऑथेंटिक पीस ऑफ जुरिडिक्शन. सो इसमें देखो लिटरली डिविजन्स हैं. चीफ जस्टिस कोर्ट, नंबर ऑफ कोर्ट्स देखो कितने सारे कोर्ट्स हैं. तो ये पूरा कंपाउंड होता है स्मॉल. एक अकेला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स में अकेला स्मॉल कॉलेज कोर्ट नहीं होता. एक पूरा कंपाउंड होता है जिसके अंदर बहुत सारे स्मॉल कॉलेज कोर्ट्स होते हैं. उसके अंदर अलग अलग टाइप के जुरिडिक्शन वाले अलग अलग केसेस होते हैं जो कि बहुत बहुत छोटे लेवल पे होते हैं. सी जैसे फॉर एग्जांपल दिस मनी सूट अप टू 20,000 रुपीज़, 20,000 तक का कोई क्लेम है तो वो इसी में जाएगा. अब हमारे यहाँ क्या होता है, जैसे मान लो छोटे शहर हैं, उसके अंदर केसेस के नंबर भी बहुत ज़्यादा नहीं होते. तो नॉर्मल जो मुनसिफ कोर्ट्स होते हैं, जो छोटे मोटे कोर्ट होते हैं, वो देख लेते हैं. हमारे को छोटे शहरों के अंदर ये वाले कोर्ट्स नहीं चाहिए होते. बट फॉर बिगर सिटीज़ लाइक दीज ये एक इम्पॉर्टेंट कैटेगरी ऑफ कोर्ट्स है. Yeah. And in fact, we are heading towards the end of the video. These are some handy facts that आपके शायद काम आ जाए कि स्मॉल कॉलेज कोर्स जो हमने आज देखे वो CPC में कहाँ कहाँ दिए गए. सो दीज आर दी प्रोविजंस जहाँ पे आपको ये नाम मिल जाएगा स्मॉल कॉलेज कोर्स. सो बी श्योर टू चेक दीज आउट. और this was all we should talk about small course because they are small and they should not be discussed very much.